उदयनिधि जी अपने आप को पढ़ा लिखा होने का दम भरते हैं। और उन्होंने क्या कहा, सनातन धर्म का इराडिकेशन जरूरी है। अंग्रेजी में बोल रहे थे। लगता है कि वी डोंट नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश। उदयनिधि जी की बात छोड़िए, वो तो पगला गए हैं मानसिक रूप से। हमको लगता है कि दिवालिया हो गए। उदयनिधि स्टालिन जी की क्या पहचान है? यही ना कि करुणानिधि जी के सुपुत्र स्टालिन साहब जो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं, उनके पुत्र। इसकी जनता सनातन धर्म और भारतीयता में निष्ठा रखती है, लेकिन उदयनिधि जी को यह समझ में नहीं आ रहा है कि वो गलत गेंद पर बल्ला घुमा रहे हैं। राजा साहब जिनका बाजा बज गया वो भी बोल रहे हैं। अब बताइए, सूप तो सूप, अब चलनियो दूसरे। रावण से तो खत्म नहीं हुआ, औरंगजेब से तो खत्म नहीं हुआ, तो ये क्या खत्म करेंगे? सनातन पर आंख उठाने वाले लोग, बोलने वाले लोग मिट्टी में मिल जाएंगे, सनातन का कुछ नहीं कर पाएंगे। सनातनी एक है, भारतीय एक है। भारत माता को विश्वगुरु बनाने के लिए प्रत्येक भारतवासी श्रम करने को तैयार है। जब जब बात सनातन धर्म की होती है, तब तब लोग सनातन धर्म का मजाक उड़ाते हुए नजर आ जाते हैं, फिर चाहे वो उदयनिधि स्टालिन हो, फिर चाहे उन्हीं के पार्टी के कुछ नेता। इसी पर बात करने के लिए युवा चेतना के राष्ट्रीय संयोजक रोहित कुमार सिंह जी मौजूद हैं। सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे चैनल। बहुत धन्यवाद। पहला सवाल यही करेंगे रोहित जी कि क्या सनातन धर्म इतना कमजोर है कि मंत्री, मुख्यमंत्री के बेटे जैसे लोग मजाक बना दे रहे हैं? राजनीतिक रूप से कुछ बेचैन आत्माएं हैं जिनकी सदमुक्ति नहीं हो पाई है, जिनके पूर्ण रूप से पूजन की आवश्यकता है पिशाच मोचन पर। ऐसी बेचैन आत्माएं जिनको ये लग रहा है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में, महासंग्राम में, कुरुक्षेत्र में वो हार जाएंगे, पराजित हो जाएंगे, राजनीतिक रूप से, सामाजिक रूप से, जनता के प्रभाव के प्रकोप से मिट्टी में मिल जाएंगे। ऐसे लोग अपने आप को हाशिए पर आता देख घबरा करके अंध बंद बोल रहे हैं, और उसके ऊपर बोल रहे हैं जो सदा नूतन है, जो सनातन है, जो भारत के और भारतीयता का पहचान है। पूरी दुनिया के लोग जहां मस्तक गिराते हैं, उस पर टिप्पणी करने से बाज नहीं आ रहे हैं। उदयनिधि स्टालिन जी की क्या पहचान है? यही ना कि करुणानिधि जी के सुपुत्र स्टालिन साहब जो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं, उनके पुत्र हैं, और परिवारवाद की उपज के कारण आज तमिलनाडु की सरकार में मंत्री के पद पर सुशोभित हैं। रोहित जी, वही तो बात है ना कि मुख्यमंत्री के बेटे हैं, तभी तो अनाप शनाप बोले जा रहे, क्योंकि उनको किसी बात का डर नहीं है। तो उनको पता होना चाहिए कि स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी को भी जनता ने सबक सिखा दिया था जब आपातकाल लागू करने की भूल उन्होंने की थी, जब उन्होंने इस देश की सम्मानित जनता को गाजर भंता मूली समझने का दुस्साहस किया था। देश की जनता संविधान में आस्था व्यक्त करती है, देश की जनता सनातन धर्म और भारतीयता में निष्ठा रखती है, लेकिन उदयनिधि जी को यह समझ में नहीं आ रहा है कि वो गलत गेंद पर बल्ला घुमा रहे हैं। क्या वो भारत देश के नहीं है क्या, या अपने आप को वो मानते नहीं है? ऐसा है, अगर वो अपने आप को भारतीय मानते, वो अपने आप को भारत की संस्कृति और सभ्यता के नजदीक मानते, इस देश में आपको पता है ना, HIV के मरीज को भी कोई ये नहीं कहता है कि आपको HIV है, आप हमारे साथ नहीं बैठ सकते हैं। इस दुनिया में कोई नहीं कहता है। और उदयनिधि जी अपने आप को पढ़ा लिखा होने का दम भरते हैं। और उन्होंने क्या कहा, सनातन धर्म का इराडिकेशन जरूरी है। अंग्रेजी में बोल रहे थे। लगता है कि वी डोंट नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश, ओनली स्टालिन सन इज नोइंग व्हाट टू स्पीक एंड व्हाट टू डू एंड हाउ टू इरेडिकेट एंड हाउ टू एवेल्युएट। हमें भी अंग्रेजी का ज्ञान है, लेकिन हमें गर्व है कि हम भारत में पैदा हुए हैं, और भारत आज विश्वगुरु बनने की ओर बढ़ चुका है। उदयनिधि तो बोल ही रहे हैं, ए राजा साहब जिनका बाजा बज गया, वो भी बोल रहे हैं। अब बताइए, सूप तो सूप, अब चलनियो दूसरे। इनसे पहले लालू यादव जी जो हमारे बिहार के भूतपूर्व मुख्यमंत्री हैं, उनके दल के एगो गामा पहलवान हैं चंद्रशेखर जी,
जो शिक्षा मंत्री हैं, वो तो बार बार रामचरितमानस को टारगेट वही ना कह रहे हैं, जो शिक्षा मंत्री हैं, शिक्षक से शिक्षा मंत्री बने, क्या बोल रहे हैं? आज बोलते बोलते बोल गए कि रामचरितमानस साइनाइड है, जहर बता दिया। पहले मानस के ऊपर अनर्गल प्रलाप किया। उत्तर प्रदेश के नेता हैं समाजवादी पार्टी के स्वामी प्रसाद मौर्य, वो भी बोल रहे हैं। लग रहा है कि कौन बनेगा करोड़पति, जो अमिताभ बच्चन जी खिलाते हैं उसी का कंपटीशन लग गया है। जितना बोलो उतना पाओ, जनता सबक सिखा देगी। यह भगवान राम और भगवान कृष्ण की भूमि है, यह वंदन और तर्पण की भूमि है। इनको लग रहा है कि पूरे भारत का सनातनी एक हो गया है, तो कुछ कुछ बोलो, जात से जात को लड़ाओ, तो ये तो होने वाला नहीं है। कैसे होगा? देश तो जाग चुका है। जी रोहित जी, स्टालिन के बयान से नहीं लगता है कि बहुत सारे दंगे भी हो सकते थे, क्योंकि इतने करोड़ सनातनी। देखिए, हम लोग तो बाबा साहब अंबेडकर के संविधान में निष्ठा रखते हैं, हम लोग तो देश की संस्कृति और सभ्यता में विश्वास रखते हैं। हम तो मानते हैं कि हिंदुस्तान सबका है। 140 करोड़ आबादी में हम जाति और धर्म देखकर लोगों की सेवा का काम नहीं करते हैं। उदयनिधि जी की बात छोड़िए, वो तो पगला गए हैं, मानसिक रूप से हमको लगता है कि दिवालिया हो गए हैं। ऐसा देश में जो एक नया गठबंधन बना है घमंडिया लोगों का, सब के सब उसी लाइन पर चल रहे हैं। जम्मू कश्मीर के महबूबा मुफ्ती से उठाइए और तमिलनाडु के उदयनिधि के पार्टी तक चले जाइए। इधर उत्तर प्रदेश में झांकिए, इधर बिहार में देखिए, इधर झारखंड चले जाइए, सब जगह एक ही हवा बह रहा है सनातन को खत्म करने का। तो सर खत्म हो गए। आपको बता दें, रावण से तो खत्म नहीं हुआ, औरंगजेब से तो खत्म नहीं हुआ, तो ये क्या खत्म करेंगे? इस देश में अहिल्याबाई होलकर जैसे, इस देश में महाराजा रंजीत सिंह जैसे, इस देश में स्वामी करपात्री जी महाराज जैसे महान मनीषियों का जन्म हुआ है। पंडित मदन मोहन मालवीय आए। यह देश आज प्रधानमंत्री माननीय विश्व के सर्वप्रिय नेता नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बढ़ रहा है। सनातन पर आंख उठाने वाले लोग, बोलने वाले लोग मिट्टी में मिल जाएंगे, सनातन का कुछ नहीं कर पाएंगे। लालू यादव तो साफ तौर पे कहते हैं मोदी जी तो कोई काम ही नहीं करते हैं। अभी उनका कल का बयान है, और कुछ कर ही नहीं रहे, हम ही लोग करेंगे जो करेंगे। अब लालू जी क्या करेंगे? लालू जी के राज में, आप तो आजमगढ़ की रहने वाली है मेरी बहन, हम लोग तो बिहार के रहने वाले हैं और उसी कमिश्नरी के रहने वाले हैं जहां लालू जी का भी जन्म हुआ। लालू जी गोपालगंज के हैं, हम लोग छपरा के हैं। लालू जी के राज में स्कूटर पर चारा धोआ रहा था, पशु धोआ रहा था। अब लालू जी क्या करेंगे? अभी मत कहलवाइए, लालू जी बीमार हैं, लालू जी स्वस्थ रहें, मस्त रहें, ये शुभकामना है। लेकिन अब लालू जी क्या करेंगे ये देश और राज्य की जनता जानती है, और देश बिल्कुल विकास के पथ पर अग्रसर है। गठबंधन के किसी भी नेता की आवाज नहीं बाहर आई जब सनातन पर बात आई। क्यों? इन लोग के पास जुबान नहीं है, तब क्या बस खाली ये लोग कमियां निकालते हैं औरों की? सनातन पे जो जिस फिल्म का निर्माता निर्देशक होगा वो बोलेगा क्या कि मेरे फिल्म की पटकथा कमजोर है? तो घमंडिया गठबंधन के जो शीर्षस्थ नेता हैं, इनका एजेंडा ही है सनातन को खत्म करो, जो कभी संभव नहीं है। तो वो सनातन के रक्षा में क्या बोलेंगे? इस एजेंडे पे ये लोग कैसे अपने आप को पीएम का दावेदार मान सकते? क्योंकि जनता कहीं ना कहीं सनातन को बहुत मानती है और आस्था दिखाती है। 12 जोगी मत उजार, ये कहावत पूरा देश जानता है। कहीं कुछ होने वाला नहीं है, कोई लड़ाई नहीं है। देश की जनता आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में पूरी मजबूती के साथ, पूरी ताकत के साथ खड़ी है। हम किसी राजनीतिक दल के सदस्य नहीं हैं, लेकिन भारत के एक सजग नागरिक होने के कारण, एक नौजवान होने के कारण, एक सनातनी होने के कारण, यह स्पष्ट रूप से आपको बता देना चाहते हैं, देश एक पैर पर प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ खड़ा है। सनातन ध्वज, भारतीयता और भारत की संस्कृति का डंका पूरी दुनिया में बज रहा है। भारत विश्वगुरु बनने की ओर बढ़ चुका है। एक आखिरी सवाल रोहित जी, सनातन धर्म को टारगेट किया जाता है, मजाक बनाया जाता है, विवादित टिप्पणियां की जाती है, क्या मकसद है इनका? हम तो आपको लगातार बोल रहे हैं ना, इनका मकसद है जो ईस्ट इंडिया कंपनी का मकसद था। क्या था? फूट डालो, राज करो। तो ये घमंडिया गठबंधन के लोग, इनका भी मकसद यही है, सनातन धर्म को मानने वाले लोगों को
उलूल जुलूल समझाने का प्रयास करके उनको बांटने का, ये होने वाला नहीं है। सनातनी एक है, भारतीय एक है। भारत माता को विश्वगुरु बनाने के लिए प्रत्येक भारतवासी श्रम करने को तैयार है और निश्चित रूप से आने वाले समय में भारत का डंका जो पूरी दुनिया में बज रहा है, चंद्रमा तक बज रहा है, भारत विश्वगुरु के रूप में स्वीकार होगा और भारत अपने पुराने वैभव को प्राप्त करने में सफल हो जाएगा।